हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं आपके देखने वाले हैं। इनसे जुड़ी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी हम आज की वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो आपकी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आपको पता है कि 17 और 18 फरवरी को आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस बीच अगर आप उत्तर प्रदेश की योजनाओं को कवर कर लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं माइंड में बन सकता है और आप एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पे अच्छे आपके स्कोर करके आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की योजनाएं यूपी जी के संबंधित जरूर ही पूछे जाने वाले हैं आपके कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी शिफ्ट में। तो यह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो आप सब अपने सोना मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे पहले योजना की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला योजना दिया गया है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि अच्छी किस्म की मछली बीज उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है और इस बीच राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 40% तक का अनुदान प्राप्त कराया जाएगा। याद रखिएगा, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं भी 2022 में इसे आपका योजना शुरू किया गया है, तो आपका 23 नहीं तो 24 में जरूर ही पूछा जाने वाला है। तो यह आपकी इंपॉर्टेंट योजना है। याद रखिएगा, मत्स्य संपदा योजना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू की थी? तो 22 दिसंबर को शुरू की थी। याद रखिएगा, और मछली बीज उपलब्ध करवाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन, अगला आपका योजना है कि एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक खेल योजना यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना जो है, इसकी आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में की थी और इसका जो उद्देश्य है वह प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके तहत 10 जिलों के खेल में बदलाव किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आपके 10 जिलों के खेल में आपके बदलाव किए गए हैं। और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, कुछ जिले में आपके उनके खेल में बदलाव किए गए, जैसे कि मथुरा में आपका जूडो था, अब जूडो के स्थान पे वहाँ पे कुश्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। बलिया और अंबेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे बैडमिंटन और एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें कानपुर देहात व फतेहपुर सिकरी को, तो कानपुर में आपका बैडमिंटन और फतेहपुर सिकरी में आपका एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें हम यहाँ पे श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में आपका बैडमिंटन और कबड्डी को बढ़ावा दिया जाएगा। झांसी व गोंडा में आपका बैडमिंटन और हॉकी को बढ़ावा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में आपका बैडमिंटन हॉकी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें बहराइच में, तो बहराइच में आपका बैडमिंटन और फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाने वाला है। तो याद रखिएगा, 10 आपके उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आपके खेल में बदलाव किए गए। याद रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले आपके योजना की। अगर बात करें अगला योजना आपका है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट योजना। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत इसका आरंभ 22 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और आनंदीबेन पटेल के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति व छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और इसमें आपके 33 सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता योजना की बात करें केंद्र योजना की, तो यह आपके 22 अप्रैल को शुरू किया गया था 2022 को। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि योजना आपकी जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई है वह चाहे आपकी अभी हाल की हो या फिर 2 साल बाद की हो, तो वह योजना होती है। और आपको पता है कि यूपी जी के संबंधित आपके योजना जरूर ही पूछे जाने वाले हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको आपके ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे चलिए आगे चलते हैं अपने योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना आपका है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। तो यह इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना जो है यह 21 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई थी। उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को एवं उनकी आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना है इसका उद्देश्य। और साथ ही अगर बात करें, यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों चिकित्सालयों में लागू होती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की बात की जाए, इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2022 को की गई थी और
इसका उद्देश्य क्या है? तो विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना, साथ ही अगर बात की बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना। यह मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका बात करें, यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा से योजना से संबंधित ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। जैसे बात करें कि सामान्य पावर लूम बुनकरों को 50% शासकीय अनुदान किया जाएगा। ST जो आपकी SC/ST अनुसूचित जनजातियों बुनकरों को 75% शासकीय अनुदान दिया जाएगा। वहीं बात करें, इसमें 10% महिलाओं को बुनकरों में शामिल किया जाएगा। और कार्यकारी संसाधन UPNEDA उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला यानी कि अगला योजना आपका है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की बात की जाए, यह आपके 2 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि नव सृजित एवं विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत या प्राथमिक सुविधाओं को बेहतर बनाना। यह मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे योजना है। और जो इंपॉर्टेंट योजना है हम वहाँ पे स्टॉक मार्केट करते खुद ही चल रहे हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने जाने वाले क्वेश्चन है या सभी आपके यूपीजी के संबंधित 1 न 2 योजना जरूर ही पूछी जाएंगी, तो इसलिए आपको पूरा रिवीजन करके ही जाना है। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं और आपके एग्जाम अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो इसलिए आप लोग एक नज़र इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना इसे 15 फरवरी 2021 में आपका आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं एवं प्रतियोगी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराना, निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप प्रदान कराना, इसका घोषणा किया गया है आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे अगले आपकी योजना की तरफ। अगला योजना आपका है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत यूपी बजट में 2021-22 में इसका उद्देश्य क्या है कि इसकी जो आरंभ की गई थी वह यूपी बजट जब आपकी शुरू की गई थी, यानी कि 2021-22 में से शुरू किया गया था मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। और इसके तहत इसका उद्देश्य यह है कि 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चों एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान कराना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसको आपका शुरू किया गया था 21 जनवरी 2020 को। और इसका प्रभावी आपका जब रहा या कब प्रभावी हुआ यह योजना, तो 14 सितंबर 2019 को यह प्रभावी हुआ था। उद्देश्य इसका यह है कि किसानों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। 60% दिव्यांग होने पर आपको 2 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें शर्त इसका क्या है, इस योजना के पात्र केवल 18 से 70 वर्ष के किसान ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका योजना है आपका कि आपके मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री जो पर्यटन संवर्धन योजना है इसकी आरंभ आपका 21 जनवरी 2020 को किया गया था। वहीं अगर बात की इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का विकास करना। इस योजना के लिए यूपी राज्य बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना की बात करें 25 अक्टूबर 2019 को इसका आरंभ किया गया था। संचालन महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया गया। 1 अप्रैल 2019 को यह लागू किया गया था। उद्देश्य यह है कि बालिका की जन्म से स्नातक की शिक्षा तक की वित्तीय जो सहायता है वह सरकार प्रदान करेगी। वहीं अगर बात की इसकी राशि कितनी है, तो इसकी राशि आपकी 15,000 रुपये रखी गई है और यह राशि परिवार की 2 बालिकाओं को दी जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे, परंतु परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह इसका एक शर्त दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले आपके योजना की तरफ। अगला योजना आपका है बाबा साहेब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। यह आपका योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। इसका पूर्व नाम अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना था। इसका नाम अब परिवर्तित करके बाबा साहेब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। लेकिन 11 नवंबर 2019 को इस योजना का नाम बदलकर बाबा साहब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। उद्देश्य नवयुवक को रोजगार देना व ग्रामीण से
शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले की तरफ। अगला आपका है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा। इसका पूर्व पहले यह नाम हुआ था, लेकिन अब यह नाम कर दिया गया। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे हम इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि उद्देश्य में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपके यहाँ पे योजना है कि प्रधानमंत्री पेंशन योजना, सॉरी वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना की बात की जाए तो 9 अगस्त 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी और 11 जून 2019 से आपके 60 से 69 वर्ष के लाभार्थियों को पेंशन 400 रुपये प्रतिमाह से 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी, लेकिन जिसमें 300 रुपये राज्य सरकार, 200 रुपये आपकी केंद्र सरकार प्रदान करती थी। 80 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को 500 रुपये केवल केंद्र सरकार ही प्रदान करती थी। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया था और इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका उद्देश्य है कि फसल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान करना, यह इसका उद्देश्य है। यह आपकी योजना ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जिलों में लागू किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना की बात की जाए तो यह 5 अप्रैल 2023 को अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अगले आदेशों पर 5 वर्षों को अवधि में लागू की गई थी। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि विकास प्राधिकरण एवं परिषद द्वारा टाउनशिप विकसित करने हेतु द्वारा सीड कैपिटल के रूप में इसे 50% वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगली की बात करें निषाद राज। ठीक है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना की बात की जाए तो इसके आरंभ 29 मार्च 2023 को की गई थी और इसका संचालन अवधि की बात की जाए तो यह 5 वर्ष के लिए इसका संचालन अवधि आपके 2027 तक चलने वाली है। इसका उद्देश्य यह है कि निषाद समुदाय के मछुआरों को मछली पालन हेतु नाव या अन्य संबंधित जो आपके वस्तुओं को खरीदने के लिए सब्सिडी आपका प्रदान करना है। इसमें 40% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, जो यह आपके निषाद राज बोट सब्सिडी योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह 2023 में लॉन्च की गई है। इसके द्वारा जो आपकी मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं उनको जो आपके वहाँ से नाव खरीदते हैं आपके मछली पकड़ने के लिए, जो भी आपकी जो ज़रूरत की सामान होती है उनको खरीदने पर उनको सब्सिडी प्रदान करेगा सरकार। याद रखिएगा, 40% सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट उद्देश्य 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर मासिक के आधार पे आपका बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका एक जिला एक उत्पाद। यह तो काफ़ी योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह 2018 में शुरू की गई थी। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसकी बात की जाए तो यह आपके इसका उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले के एक जिला एक उत्पाद में कम से कम एक उत्पाद को चयनित ब्रांड और प्रचार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कुछ जिले यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आपके कुछ जिले हैं कि और उनके उत्पाद हैं। अयोध्या से आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको बता दें कि अयोध्या का जो है गुड़ वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आपका गुड़ लिया गया अयोध्या का। जौनपुर में इसे हस्त निर्मित कागज की बात की गई है। भदोही में यहाँ की कालीन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत आपका कालीन शामिल किया गया है आपके भदोही का। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल वहाँ का लिया गया है। हरदोई की बात की जाए हैंडलूम और मेरठ का खेल उत्पाद और मिर्जापुर का आपका कारपेट लिया गया है। साथ ही अगर बात करें बलिया का बिंदी लिया गया है। यह सभी आपके एक जिला एक उत्पाद हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हमने कराएं अभी आपके वीडियो में, उनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वह हम पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि एक जिला एक खेल योजना के तहत कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है, एक जिला एक खेल योजना के तहत तो 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। हमने आगे देखा अभी
आगे देखेंगे अगला आपका है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किसानों को राज्य सरकार कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी? तो 40% अनुदान प्रदान करेगी मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी व गोंडा व लखीमपुर खीरी, साथ ही बात करें इन जिलों में कौन सा प्रसिद्ध खेल आपका बदलाव किया गया है? तो बैडमिंटन और हॉकी। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में आपका बैडमिंटन, हॉकी आपका डिस्ट्रिक्ट 1 आपके स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, यानी खेल की, एक जिला एक खेल की बात की जा रही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के एनीमिया ग्रस्त बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने का घोषणा की गई है? तो 6 से 5 वर्षों की बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी की उम्र क्या तय की गई है? तो 60 से 69 साल तय की गई वृद्धावस्था पेंशन के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को कब शुरू किया गया था? तो यह आपके कोचिंग संस्थान से संबंधित योजना थी और इसे 15 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत अनुसूचित जाति या जनजातियों के बुनकरों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 75% अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जाएगा? 10% महिलाओं को बुनकर के लिए शामिल किया जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बरेली के किस उत्पाद को शामिल किया गया? तो बरेली की बिंदी को आपका एक जिला एक उत्पाद के मामले में शामिल किया गया। तो याद रखिए सारे यहाँ पे जितने हमने योजना कराए वह सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। तो आप सभी से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।